क्रिकेट तो छोड़ दीजिए, हमारा उनके साथ मुंह देखा भी नहीं होना चाहिए। और सवाल ये है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, अरे भाई अब हमारी उनकी जो मुलाकात है वो मैदान जंग में होनी चाहिए। अब किसी खेल, इस दिन भारत सरकार ने ये अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि नहीं, हमारी टीम जो है नहीं खेलेगी, उसी दिन ये टूर्नामेंट की जो है बुंड। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होने जा रहे हैं। दुबई में मुकाबला होगा। इसको लेकर के हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया। उसके बाद भारत पाकिस्तान आपस में क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं, इस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने खेल विशेषज्ञ पद्मपति शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले को। भारत बनाम पाकिस्तान, नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्रिकेट खेलना उचित है? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्रिकेट तो छोड़ दीजिए, हमारा उनके साथ मुंह देखा भी नहीं होना चाहिए। और सवाल ये है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, अरे भाई अब हमारी उनकी जो मुलाकात है वो मैदान जंग में होनी चाहिए। अब किसी खेल के मैदान पर नहीं, बहुत हो गया। 22 यार्ड पे नहीं होनी चाहिए। देखिए, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आपको समझ में आया? और ये दशकों से चला आ रहा है मामला कि जो है जंग होती है, उसके बाद क्या होता है, हमारी सरकार कहती है अरे भाई चलो ठीक है, हो गया, अब हम शांति वार्ता करेंगे। और उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है, क्रिकेट कूटनीति, और उनकी टीमें यहाँ आती हैं, यहाँ की टीम वहाँ जाती है, और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। देखिए, मैं बहुत इसको कहना चाहिए कि बहुत बड़ा समर्थक नहीं था बाला साहब ठाकरे का, लेकिन बाला साहब ठाकरे को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जब पाकिस्तान आने की बात हुई तो पिच खुदवा दिया, शिव सैनिकों ने जो है पिच को खोद दिया। लेकिन सवाल ये है कि अब कब तक, एक ही प्रश्न उठता, आखिर कब तक आप हमारे गले काटते रहेंगे और हम आपको जीवन दान देते रहेंगे? ये मत भूलिए कि होता क्या था कि जब वहाँ असाध्य रोग होते थे और मरीज बेहाल हो जाता था तो उनके परिवार वाले, भारत वीज़ा मिलता था भारत में और निरोग होके जाते थे, तब वो कहते थे कि अरे भाई हम भारत के बारे में तो बड़ा कुछ गद्दा उल्टा समझ सुनते थे, यहाँ तो एकदम फिजा बदली हुई है, और वो भूरी भूरी तारीफ़ करके वापस लौटते थे। और उनका काम क्या था? हम उनको जीवन दान दे रहे हैं और वो हमारे जीवन हर रहे हैं। हमारे आज पूरा कश्मीर को ख़त्म कर दिया हिंदुओं से। अरे कश्मीर क्या था? ऋषि कश्यप की वो ज़मीन थी, ठीक है। धीरे धीरे इस्लाम आने लगा, वहाँ शिया बाहुल्य था, और करते करते 1989-90 में जिस तरह का वो कांड हुआ है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं मीडिया में था, खबरें कहीं से आती ही नहीं थी, बड़ी छन के बड़ी छोटी छोटी खबरें आती थी। जो कश्मीर फाइल्स है वो तो कुछ भी नहीं है, असली जो है वो उससे 20 गुना कहीं ज़्यादा अत्याचार हुआ हिंदुओं पर। हिंदुओं से खाली कर दिया गया, कहा गया, अनाउंसमेंट मस्जिदों से अनाउंस होता था, घोषणा होती थी कि आप अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाइए और कश्मीर छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन हाँ, अभी गुरुजी इस पे हम रहेंगे। फोकस क्रिकेट पे करते हैं। लीजेंड लीग अभी हुआ था जिसमें शिखर धवन खेल रहे थे, इरफान पठान थे, यूसुफ पठान थे, रायडू वगैरह बहुत लोग थे, हरभजन सिंह भी थे। तो हुआ क्या कि सेमीफाइनल मैच था, भारत ने कह दिया कि हम सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान एंट्री कर दिया फाइनल में। पाकिस्तान हालांकि एबी डिविलियर्स की शतक से साउथ अफ्रीका जीत भी गया। सवाल ठीक सेमीफाइनल खेलने का नहीं है, सवाल पाकिस्तान से खेलने का था। जब पहला लीग मैच होने वाला था भारत और पाकिस्तान के बीच में, हो गया वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप का, तो हमारे सीनियर्स में सबसे पहले आवाज़ बुलंद की शिखर धवन ने, और उसके साथ सुर मिलाया किसने? हरभजन सिंह ने। और उसके बाद यूसुफ पठान, इरफान पठान, ये सारे लोग जो है ये कहे कि नहीं, टूर्नामेंट खेलेंगे लेकिन पाकिस्तान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते
कि वो शाहिद अफरीदी जो भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलता है, उससे हमें मैदान में हाथ मिलाना पड़े, हमें टास्क के लिए जाना पड़े और हमें उनको गले लगाना पड़े। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। ये हुई और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि जब सेमीफाइनल मुकाबला आया, उन्होंने कहा हमने अच्छा हुआ क्या, ये लीग मैच में जब इन लोगों ने खेलने से इनकार कर दिया तो वो मैच जो है वो बहिष्कार कर दिया, तो वो मैच जो है वो रद्द कर दिया गया और दोनों के एक पॉइंट शेयर किया गया। इसके बावजूद भारत सेमीफाइनल में जब पहुंचा तो उसने कहा कि ना, हम इनसे मुकाबला नहीं करेंगे, हमें फाइनल की चिंता नहीं है, हमें ट्रॉफी की चिंता नहीं है, हमें अपने देश की चिंता है, हम देश ही हमारे लिए सबसे पहले है। और उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान जो बिना खेले फाइनल में पहुंचा, जिसको धोया मजे में दक्षिण अफ्रीका ने। जी, कल की बात है। हाँ, एबी डिविलियर्स ने बहुत जबरदस्त सेंचुरी लगाई थी। तो आप ये देखिए कि उन्होंने हमको एक उदाहरण हमारे सामने रखा है और हमें ताज्जुब है। देखिए, मैं जानता हूँ मैच जो है वो भारत और पाकिस्तान के मैच के पीछे व्यावसायिकता सबसे ज़्यादा है, उनको भुनाने की है कि अगर भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो विज्ञापन दाता भर जाएंगे, दर्शकों से मैदान भर जाएगा, टीआरपी तो मिलेगी, टीआरपी ज़बरदस्त मिलेगी। लेकिन इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो प्रचार हो रहा है वो अभी तक वही हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का। टीवी पे जो भी आप देख रहे हैं वही आ रहा है। तो नतीजा क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भारत सरकार को अभी देखिए, मैं जानता हूँ वो भारत सरकार के मुखापेक्षी हैं बीसीसीआई वाले। हालांकि बीसीसीआई में खुद आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन उनके सामने थोड़ा सा चक्कर है एसोसिएशन का, आईसीसी का। और आईसीसी का सदर हमारा जो है आप जानते ही अमित शाह का लड़का जय शाह है। तो वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत सरकार बोलेगी, और भारत सरकार बोलेगी भी, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। जनता में बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर के कि अभी तक भारत सरकार क्यों कह रही है कि नहीं, हम नहीं खेलेंगे। ऐसा कहना चाहिए तभी से। 14 तारीख को पहला लीग मैच होगा और उसके बाद 21 को क्या है, फर्स्ट 4 के लिए मुकाबला होगा और उसके बाद 29 तारीख को फिर वो नॉकआउट में मुकाबला होगा। ये केवल अब भारत पाकिस्तान के मैच को भुना रहे हैं। केवल भारत पाकिस्तान के मैच को भुना रहे हैं क्योंकि उन्हीं से उनको सब कुछ मिलना है। मैं जानता हूँ कि जिस दिन भारत सरकार ने ये अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि नहीं, हमारी टीम जो है नहीं खेलेगी, उसी दिन ये टूर्नामेंट की जो है बुंड सूझ जाएगी। और पीसीबी को भी भारी नुकसान होगा। पीसीबी को नहीं होगा, एशियाई क्रिकेट परिषद को होगा और उसके साथ जितने भी देश जुड़े हुए हैं उनको नुकसान। की देखिए, आजकल क्या है कि एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, तो पैसे का बंटवारा उनके हिसाब से सबको किया जाता है। तो ये पैसे सबको मिलते हैं, सारे पैसे गायब हो जाएंगे, होर्डिंग्स गायब हो जाएंगी, एडवर्टाइज़र भाग जाएंगे, प्रसारण अधिकार वो सोनी लाइव इसने प्रसारण अधिकार लिया है, इसको ज़बरदस्त घाटा होगा, आप ये मान के चलिए। तो अब घाटा मुनाफा से हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, पहलगाम हमारे 26 लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे लोग के साथ मैच देख खेलेंगे सिर्फ घाटे मुनाफे के लिए। जिंदगी की कीमत नहीं है। देखिए, वो हमारे पर एटम बम तक छोड़ने की धमकी दे रहा था। वो तो भला हो कि भारत ने उसको औकात बता दी कि नूर खां में पहुंच गया, जहां पर उनके जो एटॉमिक एनर्जी की जो स्टोर था उसके दरवाजे तक मिसाइल गिरी है ब्रह्मोस, और उससे कांप गया उससे। तो उनको पता है कि अब ध्वंस नहीं दे सकते, और भारत ने कह भी दिया है। हमें याद है कि जब 1999 में कारगिल की लड़ाई चल रही थी तो नवाज शरीफ भागे भागे गए थे, बिल क्लिंटन उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और उन्होंने कहा था कि साहब कहिए उनसे युद्ध बंद कर दें, और नहीं तो फिर वो हमें तो मालूम नहीं है, मुशर्रफ जो है एटम बम छोड़ सकता है। तो क्लिंटन ने अटल जी से कहा कि देखिए, अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया तो ये कारगिल वाला, तो आप पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है एटम बम का। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हमारा तो 1% जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। तो अटल जी का बड़ा खास बात। तो आप ये सोचिए कि ये स्थिति है इस समय कि आज भारत जो है
उसने उसको उसकी औकात बता दी है कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारा एटम बम जो है ना। खेल विशेषज्ञ पद्मपति शर्मा देश के जाने माने खेल विशेषज्ञ हैं। जीवित लोगों में आपका नाम प्रथम स्थान पर लिया जाता है और हर जगह आपकी प्रशंसा होती है। आप एक बात बताइए, आप इस पे क्या राय रखेंगे? अंतिम कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या होना चाहिए? ये जो मैच है ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप तो साफ इनकार कर रहे हैं। ठीक, गवर्नमेंट को क्या सलाह देंगे? देशवासियों को क्या सलाह देंगे? गवर्नमेंट को यही सलाह दूंगा कि बहुत देर, खिलाड़ियों को क्या सलाह देंगे? सुनिए ना, देर हो रही है, क्यों देर कर रहे हैं, क्यों चुप है? तत्काल सामने आइए। इस टूर्नामेंट की ऐसी की तैसी होनी चाहिए, मत परवाह कीजिए। अरे खेल है, जब अच्छा होता है तब खेल अच्छे लगते हैं, लेकिन आज अच्छे की स्थिति नहीं है। जरा उन 26 जो क्या बोलेंगे विधवाएं हैं, माँ हैं, बेटी हैं, जिनके की भाई चला गया, जिनके की जो है पति चले गए, जो विधवा हो गई, और जो बच्चे अनाथ हो गए, अरे आप उनको भी सोचिए। और मैं समझता हूँ कि मोदी है तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत देर सवेरे जल्दी से जल्दी ये निर्णय आएगा और भारत किसी भी कीमत पे पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं करेगा। लेकिन साथ में मेरा एक और बात कहनी है कि आप मैच का, टूर्नामेंट का बहिष्कार मत कीजिए। टूर्नामेंट आप खेलिए, लेकिन टाइटल के लिए नहीं खेलेंगे। अगर पाकिस्तान का बहिष्कार करने के लिए खेलेंगे, अगर पाकिस्तान से मुकाबला हुआ, फाइनल हो गया तो हो जाने दीजिए, ले जाने दीजिए। अभी हुआ ना सेमीफाइनल, क्या आप सोचते हैं कि फाइनल में क्या इतना आसानी से दक्षिण अफ्रीका ले जाता, 9 विकेट से जीत पाता? नहीं, बड़ा मज़ेदार कांटे की संघर्ष होता भारत के साथ। भारत ने कहा हम नहीं खेलेंगे, तो वहाँ भी ये होता कि आप बहिष्कार न करके टूर्नामेंट में भाग लीजिए। लेकिन पाकिस्तान को आवे तो कहिए भैया नमस्कार, दूर रहो तुम हमसे। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो ये थे हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी। इनका कहना है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। 22 यार्ड पे इनका कहना है भारत खेले एशिया कप, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान का बहिष्कार करने के लिए खेले और पाकिस्तान के साथ न खेले, चाहे कुछ भी हो जाए। देश की बात के लिए पद्मपति शर्मा जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।